अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, वो आपको प्रोस्पेक्टिव टूल प्रोस्पेक्टिव ग्रिड वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इस टूल के अंदर हम जब हम प्रोस्पेक्टिव ग्रिड के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ग्रिड टाइप जो एक शेप वो आ जाती है। इसको ऐसे मूव करना या इसको डिलीट करना मतलब कि बहुत मुश्किल है। कुछ लोग जो हैं इससे बहुत तंग भी होंगे कि ये एक दफ़ा इसके ऊपर क्लिक आ जाए ना तो ये रिमूव होता है, पूरा अडोबे इलस्ट्रेटर को वो ऑफ करना पड़ता है, तब जाके हमें रीस्टार्ट लेना पड़ता है। तो आपको इसको ऑफ करने के लिए सबसे पहले एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ, वो है कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई आप प्रेस करेंगे तो आपका वो रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया, एक ये की है। एक दूसरा तरीका ये है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक छोटा सा बॉक्स आ गया है। इस बॉक्स के ऊपर एक क्रॉस लगा हुआ है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये ग्रिड वो हाइड हो जाएगी। ये आपके पास ग्रिड है। असल में ये होता क्या है, ये है जब आप किसी एक रोड के ऊपर आप जब खड़े हों या कहीं एक रेलगाड़ी के ऊपर या आप छत के ऊपर खड़े हों, तो आपको जब एक लंबी चीज़ आप दिखाई देगी तो आपको ऐसे नज़र आएगा कि जैसे ये आगे से पतली होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। ये ग्रिड होती है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको कुछ जो सैंपल्स हैं वो बना के आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। मैं यहाँ पे वो रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ। ये देख ले, इसके ये ऊपर वाली साइड हमारी लेफ्ट ग्रिड वो सिलेक्ट है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे एक वो रेक्टेंगल क्रिएट करूंगा तो हमें लेफ्ट साइड के ऊपर ये ग्रिड बना के देगा। ठीक है, ये देख लें कि आप इस साइड से यहाँ पे और यहाँ से वो बड़ी है। जैसे जैसे हम इधर आगे जाते जाएंगे ये हमें वो दूर होती जाएगी और छोटी नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये था हमारा लेफ्ट साइड पे। अब मैं वो राइट साइड के ऊपर, अगर आपने राइट साइड के ऊपर आपने ग्रिड बनानी है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है राइट साइड के ऊपर, और यहाँ पे आपने वो ग्रिड बनानी है। ये जैसे जैसे मैं इसको वो आगे आगे की तरफ करता जाऊंगा वो छोटी होती जाएगी, और जो पीछे की तरफ ले आऊंगा तो वो बड़ी होगी। तो ये मैंने यहाँ पे एक ग्रिड क्रिएट कर ली। ठीक है, अगर ये थी हमारी लेफ्ट और राइट ग्रिड। अगर आपने इसके नीचे बनानी है तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल होगी। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हॉरिजॉन्टल ग्रिड तो यहाँ पे नीचे की तरफ बनेगी। अच्छा, इस ग्रिड के नीचे आप प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल है, मतलब कि जो आपने इसको जो आपने शेप बनाई है उसको आप सिलेक्ट करके इजीली कहीं भी आप वो मूव कर सकते हैं। मैं एरो कीज के साथ इसको वो मूव कर रहा हूँ। ये हमारे पास ग्रिड है। इसको अगर मैं यहाँ से इसको ज़्यादा करना चाहूँ तो ज़्यादा भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को वो हाइड करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करूँगा तो ये हमारी जो शेप है वो जो हमारी ग्रिड है वो हाइड हो जाएगी। मैं दोबारा इसको कंट्रोल शिफ्ट आई को दोबारा प्रेस करूँगा तो हमारी जो ग्रिड है वो वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा वो प्रोस्पेक्टिव टूल। ये हमारा प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल है, ये हमारा प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल है। इससे हम ग्रिड बनाएंगे और इससे हम सिलेक्ट मतलब कि किसी चीज़ को हम सिलेक्ट करके छोटा या बड़ा हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप हाइड ग्रिड करेंगे तो ये आपका 3D शक्ल के अंदर आपको वो शेप बना के देगा। असल मकसद इसका ये है कि आपको 3D शेप के अंदर ये बना के दे देगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रिड को ओपन मतलब कि ग्रिड के ऊपर जो हमारा ग्रिड प्रोस्पेक्टिव जो ग्रिड है इसके ऊपर आप क्लिक करके ही आप शेप बनाएं। आप पहले भी कुछ शेप जैसे आप सर्कल बनाना चाहें या आप रेक्टेंगल बनाना चाहें आप बना लें, उसके बाद अगर आप उस ग्रिड के ऊपर आप उसको लाना चाह रहे हैं तो वैसे भी ला सकते हैं। तो वो कैसे ला सकते हैं, मैं आपको कुछ शेप यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ये मैंने एक रेक्टेंगल ली है, इसके साथ मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, ये कॉपी। ठीक है, मैं यहाँ पे अब वो ग्रिड ऑन करता हूँ। ये मैंने ग्रिड ले ली है। इस सिलेक्शन टूल के साथ यहाँ पे अब आप देख लें कि हमारा जो लेफ़्ट साइड है वो लेफ़्ट ग्रिड है वो सिलेक्ट है। जब मैं इसको जब मैं यहाँ पे जाके प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल के ऊपर जाता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके जैसे ही नीचे लेके आऊँगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो सेट हो जाएगा। यहाँ से अब आप इसको बड़ा करना चाहें सिलेक्शन टूल के साथ बड़ा कर लें, छोटा कर लें, जहाँ पे आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हैं।
ठीक है, ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड के ऊपर। अब मैं आपको इसको जो है वो राइट साइड के ऊपर करके दिखाता हूँ। ये आप राइट साइड के ऊपर क्लिक करें, जो हमारी राइट ग्रिड है इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे लेके आएंगे तो हमारा जो है वो ये राइट में जो ग्रिड है वो बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह आप जो है वो बॉटम के अंदर या आप कोई, अभी हमारा लेफ्ट सेलेक्ट है तो आप यहाँ पे सर्कल क्रिएट करेंगे, तो ये सर्कल भी हमें जो है वो उधर लेफ्ट की साइड पे लेके चला जाएगा। अगर आप ये यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ, आप ग्रिड को हाइड करें, इसको मैंने हाइड किया। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक सर्कल, शिफ्ट प्रेस करके सर्कल बनाया तो वो बिल्कुल सेम बनेगा। अब मैंने ये सर्कल बनाया, अब मैं इसको चाहूँ तो लेफ्ट साइड के ऊपर रख सकता हूँ, चाहूँ तो मैं राइट साइड के ऊपर रख सकता हूँ। कैसे रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव ग्रिड ऑन करूँगा और यहाँ से मैं प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल लूँगा। जब मैं इसको लूँगा तो अब आपने यहाँ पे जो साइड आपने सेलेक्ट करनी है उसी साइड के ऊपर आपने सर्कल को लेके जाना है। मैं यहाँ पे राइट साइड सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं जब जैसे इसके ऊपर क्लिक करके मूव करूँगा तो हमें ये जो है राइट साइड के ऊपर लेके चलना शुरू हो जाएगा। ठीक इस तरह ये होगी। अब आप कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करें, आप रिमूव कर दें इसको, दोबारा यहाँ पे सर्कल क्रिएट करें, सर्कल बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ग्रिड को ऑन कर दें, ग्रिड को ऑन किया। अब मैं यहाँ पे राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे रखना चाहता हूँ, मैं इसको क्लिक करके यहाँ से क्लिक करके अब मैं आपको यहाँ पे रख सकता हूँ कहीं भी जहाँ पे मेरा दिल करेगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई। अच्छा, ये था हमारा प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये जो है कैसे इस्तेमाल करता है, इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं और ये काम कैसे करता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है एक नया टूल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।